नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। रायपुर में मनरेगा को लेकर कांग्रेस के 5 जनवरी से प्रस्तावित प्रदर्शन पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जब जब कोई सुधार होता है या जनहित और राष्ट्रहित में बड़ा फैसला लिया जाता है तब कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। सरकार वीबीजी रामजी योजना लेकर आई है, जिससे लोगों को 100 की जगह 150 दिन का रोजगार मिलेगा, लेकिन कांग्रेस जनहित से दूर केवल एक परिवार हित की पार्टी बनकर रह गई है। तमनार में महिला टीआई पर भीड़ द्वारा किए गए हमले को लेकर उप मुख्यमंत्री ने जांच का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच होगी और सभी तथ्य सामने लाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आंदोलन पर भी अरुण साव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार कर्मचारियों के हित में काम कर रही है, पदोन्नति से जुड़े फैसले लिए गए हैं और कर्मचारियों के हितों की अनदेखी नहीं की जा रही है। वहीं कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर कांग्रेस के विरोध को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी अब सनातन विरोधी हो चुकी है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री के सरकारी विमान से आने पर उठे सवालों पर पलटवार करते हुए अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस ने तो कभी पजामे के लिए भी सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है, इसलिए सवाल उठाने से पहले कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। सवाल उठा रहे हैं दोनों, जो पूर्व सीएम रहे हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। कैसे देखें सर? बागेश्वर आए हुए हैं और लगातार हमलावर हैं कांग्रेस के नेता। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज घोषित रूप से सनातन विरोधी हो चुकी है। जिस तरह से बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी को लोग सुनने आ रहे हैं, उनके प्रति लोगों में जो सम्मान, आदर और आस्था का दर्शन हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को घबराहट हो रही है। कांग्रेस पार्टी डर गई है और डर और घबराहट में इस प्रकार की बात करती है और कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा बार बार उजागर होता है, अभी भी उजागर हुआ है। कह रहे हैं कि जो जितने साधु संत आते हैं ये बीजेपी के एजेंट हैं और जो एजेंडे को सेट करते हैं समाज के बीच जाके। मैंने कहा, जब कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी है तो उनको यही लगने वाला है धर्म की प्रचार करने, धर्म की चर्चा करने, सद्मार्ग की चर्चा करने साधु संत महात्मा आते हैं और कांग्रेस उसी से डरी हुई, घबराई हुई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो सनातन विरोधी है। वो नहीं चाहते कि सनातन मजबूत हो, सनातनियों में एकजुटता आए, देश मजबूत हो, देश के लोग एकजुट रहें। ये कांग्रेस कभी नहीं चाहती है। कांग्रेस तो बांटने का काम करती है। जाति धर्म आधार पर लोगों को बांटने का काम कांग्रेस करती रही है। अभी भी वो चाहती है कि लोग विभाजित रहें, बटे रहें, ताकि वो सत्ता की रोटी सेकते रहें। पर आज समय बदल गया है और इसलिए कांग्रेस को दर्द हो रहा है। सरकारी हेलीकॉप्टर को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि सरकारी हेलीकॉप्टर से बाबा को लाया गया, जबकि ऐसा होना नहीं था। कांग्रेस लगातार इसे लेकर सोशल मीडिया से लेकर हर जगह बयान दे रही है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी के सरकारों के समय कैसी कैसी घटनाएं हुई है। कभी किसी के पैजामा के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग होता है, कभी किसी के लिए कुछ हुआ है। तो ये कांग्रेस अपने इतिहास की चिंता करे और कांग्रेस को अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।